अभी अभी घर पे आया हूँ और पेन किलर ली है। अब तो बोलना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि तो आज है मंडे और बारिश वगैरह शुरू हो गई है यहाँ पर। मतलब सर्दियाँ आ गई हैं, स्नो वगैरह पूरे कनाडा में पड़नी शुरू हो गई है। एक बार तो हेलिफैक्स में भी पड़ गई है। एनीवेज वेलकम बैक टू कंडा ब्लॉग। जो नया है मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके उस आपको कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग विद दिस ब्यूटीफुल ब्लॉग। तो अभी व्लॉग शुरू करने से पहले मुझे बताना कि इंडिया में अगर डेंटल केयर का खर्चा या फिर आज तक आप जब भी बीमार पड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कितना हुआ है और आपकी कोई इंश्योरेंस है कि नहीं। आपने आज तक अपनी कोई भी इंश्योरेंस करवाई है, आपकी काम की तरफ से, स्कूल की तरफ से, किसी भी तरफ से आपकी आज तक कोई इंश्योरेंस हुई है कि नहीं। ठीक है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना है और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चलेगा कि मेरा ये सारा का सारा खर्चा इंश्योरेंस ने कितना कवर किया और मैं कितने के लिए एलिजिबल था। एक और बात, प्लीज़ को सब्सक्राइब करो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया। सिर्फ 21% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बाकी जो 78-79% लोग हैं वो सिर्फ वीडियो को देखते हैं और चले जाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, हिट द सब्सक्राइब बटन। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। उनको ये रेशो और ऊपर लेकर जाने है, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं और बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मोटिवेशन कैसे मिलेगी ना। तो इसलिए अगर वीडियो देखते हो जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन। अभी क्या भी कर दो, हिट सब्सक्राइब कर दो अभी क्या भी कर दो, मुझे बोला भी नहीं जा रहा। तो एक हिसाब से काफ़ी टाइम के बाद एक पर्टिकुलर सा व्लॉग बनाने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी तक तो ब्रैम्पटन वाले ही मेरे व्लॉग्स चल रहे थे ना। लेकिन आज मैं जा रहा हूँ डेंटिस्ट के पास। मेरी जो पीछे जो दाढ़ है ना, दाढ़ ही कहते होंगे उसको, पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में, दाढ़। तो वो जो लास्ट में आती है ना वो वाली, वैसे हमारे दांत ऐसे आते हैं, वो ऐसे आई हुई है, ऐसे ऐसे। तो फिर वो बाकी दांतों को भी पुश करने लगेगी अभी। तो अभी जब मैं कुछ खाता हूँ मुझे प्रॉब्लम आती है, तो मे भी मुझे वो निकलवानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डेंटिस्ट के पास। अच्छी बात ये है कि मेरे पास इंश्योरेंस है, काम की इंश्योरेंस भी है और यहाँ जो प्रोविंशियल इंश्योरेंस होती है कनाडा की तरफ से, वो वाली इंश्योरेंस भी है। बाकी लेकिन देखते हैं वहां पर जाकर पता चलेगा कुछ पे करना पड़ेगा या नहीं। उससे पहले थोड़ा सा खा लें जरा कुछ। कल रात को रेस्टोरेंट जाकर आए थे, तो उसके बाद ये नान और ये थोड़ी सी दाल वगैरह बची हुई है, तो यही खा लेते हैं ना, और दूध साथ में। वैसे मैंने आजकल ये सब छोड़ा हुआ है अनहेल्दी, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा भी पड़ा हुआ है, खा लेते हैं। अभी अभी निकला हूँ, कुछ 5-10 मिनट हो गए हैं निकले हुए, जा रहा हूँ डार्टमाउथ। बारिश इतनी बुरी तरह हो रही है ना, मतलब पिछले कुछ 2-3 हफ्ते हो गए हैं यहाँ पर हैलिफैक्स में धूप नहीं निकली बिल्कुल भी, क्योंकि अभी सर्दियाँ आने लगी है ना, और सर्दियों में धूप यहाँ पर बहुत कम निकलती है। या तो निकलेगी धूप जब एक बार स्नो पड़ गई, और जब स्नो पड़ गई फिर धूप का करना भी क्या होता है, क्योंकि ठंडी इतनी होती है बाहर। और कह रहे हैं कि इस बार ओंटारियो में काफ़ी खतरनाक स्नो पड़ेगी। तो अभी बस जा रहा हूँ मैं, 10 मिनट की ड्राइव रहती है, 10 किलोमीटर रहते हैं, डार्टमाउथ की तरफ है। तो देखते हैं जाकर डेंटिस्ट क्या कहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस है अपने पास, लेकिन आई होप कि हमें पे ना करना पड़े। अगर अभी मैंने नहीं निकलवाया तो मुझे बहुत ज़्यादा बाद में तंग करेगा, मेरे सारे दांतों को पुश कर देगा आगे, जिसकी वजह से बाकी दांत भी खराब हो जाएंगे। तो अगर इंश्योरेंस है फिर क्यों ना यूज़ करें, है ना। बाकी पता नहीं, पता करूँगा उनसे कि कितने पैसे लगते हैं और कितनों तक की इंश्योरेंस कवर करती है। तो अभी उस दिन फिर मैं डेंटिस्ट के पास जाकर आ गया था। उन्होंने क्या क्या किया, मेरे पूरे मुंह का एक्सरे किया और चेक किए दांत वगैरह। तो उन्होंने तो मुझे काफ़ी कुछ करने के लिए बता दिया था कि काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना कुछ नहीं करवाऊंगा। तो उस दिन पहले से बात करते हैं कि मेरे एक्सरे वगैरह के कितने पैसे लगे। तो $211 मेरे लगे थे एक्सरे वगैरह के, लेकिन वो मैंने पे नहीं किए, वो सारा कुछ मेरी इंश्योरेंस ने कवर किया था। और आज है मेरी सर्जरी, ठीक है। तो उन्होंने मुझे अभी क्या सलाह दी, उसके बाद उन्होंने कहा पहले क्लीनिंग करने पड़ेगी, फिर फिलिंग करने के लिए उन्होंने बता दी मुझे कुछ दांतों की, फिर बाद में उन्होंने कहा अपनी चारों की चारों वकल दांत निकलवा दो। आई डोंट प्रेफर दैट, मैं ये सारा कुछ करना नहीं चाहता और मैं सिर्फ वही करना चाहता हूँ जिसकी जरूरत है अभी, ठीक है। तो उन्होंने उस दिन $211 उसके लिए। तो आज हम मेरी है सर्जरी, और सर्जरी में कुछ मे बी 400 समथिंग लगेंगे निकालने के। बाकी आपको वीडियो के लास्ट में अच्छे से बताऊंगा डिटेल में मेरे कितने कितने पैसे लगे। और शाम को मेरी अपॉइंटमेंट है कुछ 4:45-5 बजे की। अभी टाइम हुआ है कुछ 1:30 बजे है,
तो मैं काम जल्दी छोड़ दूंगा आज 3:30 बजे। उसके बाद नहा कर बस फिर हम निकलेंगे उसके लिए। और हाँ, जिसको पता है ना कि इंडिया में कितने पैसे लगते हैं, अगर आपने कुछ डेंटिस्ट से काम करवाया है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि कितने पैसे लगते हैं इंडिया में और क्या क्या हिसाब है, ठीक है, इंडिया का। फिर हम कंपेयर करके देखते हैं कि कितना फ़र्क है इंडिया का और कनाडा का। अभी पूरे 4:13 हो गए हैं और अभी मैं बस निकलने लगा हूँ घर से। मेरी अपॉइंटमेंट है 4:45 की। थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आधा घंटा नहीं लगेगा, बस 20 मिनट ही लगेंगे पहुँचने के लिए। वो मैंने अपना काम छोड़ना था 3:30 बजे, लेकिन लेट हो गया और काम छोड़ा मैंने कुछ 3:45 समथिंग अराउंड दैट। तो अभी नहा कर रेडी होकर बस निकलने लगा हूँ। ये देखो बाहर मौसम शाम हो गया, बस अभी अंधेरा हो जाएगा 4:30 पौने 5 बजे, 5 बजे तक अच्छे से। गाड़ी में आज अपनी पूरे 2 हफ्तों के बाद निकाल रहा हूँ। स्नो के अंदर दबी हुई थी अच्छे से, लेकिन स्नो जब हटी उसने चमका दी गाड़ी अच्छे से मेरी आगे पीछे से, देखो ज़रा। लेकिन मेरी गाड़ी मैंने ऊपर से स्टार्ट की थी, बंद हो गई है, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है तेल कम होगा। ओह माय गॉड, देखना जरा, 12 किलोमीटर जाना है। मैंने 40 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। मैंने पहली बार मैंने इतना ट्रैफिक देखा हैलिफैक्स में। 4:45 की मेरी अपॉइंटमेंट है और 4:55 पर ये मुझे पहुंचा रहा है। आई होप कि टाइम पर पहुंच जाऊं मैं वहां पर। जाना भी हमने डार्टमाउथ है, डार्टमाउथ दूसरी साइड है हैलिफैक्स से, तो आई होप कि टाइम से पहुंच जाऊं। नहीं तो 12 किलोमीटर पर जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन आज ये दिखा रहा है 40 मिनट। पता नहीं कहाँ से घुमाकर गाड़ी लेकर आ रहा हूँ मैं गलियों में से, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। पूरा का पूरा हैलिफैक्स भरा पड़ा है, देखो ज़रा। आसपास लाइनें लगी हुई हैं, इधर भी गाड़ियों की लाइन है। पता नहीं क्यों, लेकिन इतना ट्रैफिक क्यों हुआ है। लेकिन ट्रैफिक तो अभी शुरू होगा, अभी तो फिर भी कम था। अभी देखना जरा आगे, रेड लाइन देख रहे हो आप? आगे वो गाड़ियां दिख रही हैं, देखो जरा। ओहो, आपको रेड लाइट्स दिख रही होंगी वहां पर कितनी है। ये सारी गाड़ियां लाइन में लगी हुई हैं। ये देखो जरा, पहले ये टाइम बता रहा था कि 4:58 समथिंग पर पहुंच जाएंगे, अभी टाइम हो गया है 5:07। अभी भी 24 मिनट दिखा रहा है। देखो मैं कितनी देर का निकला हुआ हूँ। और ये देख रहे हो सामने, अभी ये रास्ता जाएगा ब्रिज के ऊपर। और अगर आपको ब्रिज पर गाड़ियां दिख रही हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ब्रिज भरा हुआ है भाई गाड़ियों के साथ। देखना जरा कितनी धीरे धीरे से गाड़ियां जा रही हैं, देखो जरा। लगेगा भाई, टाइम लगेगा। आई होप कि मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल ना हो जाए। सोचा नहीं था कि इतना ट्रैफिक होता है हैलिफैक्स में दिन में, क्योंकि ये हाँ रश आवर होता है ये, लेकिन इतना रश होता है ये नहीं मुझे पता था। क्योंकि मैं तो वर्क फ्रॉम होम करता हूँ ना, तो मैंने इतना कभी ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैं आपको टाइम दिखाता जा रहा हूँ। पूरे 5 बज गए हैं, देख लो। अभी तक भी मैं नहीं पहुंचा और बाहर अंधेरा भी हो गया है ऑलमोस्ट। मतलब 8 मिनट का रास्ता रहता है, बस 8 मिनट में पहुंच जाऊंगा। पूरा 1 घंटा हो जाएगा मुझे घर से यहाँ तक आने के लिए। तो जैसा मैंने आपको आज तक कहा ना कि हैलिफैक्स में ट्रैफिक नहीं होता, वो मैंने गलत निकला उस बात के लिए। क्योंकि रश आवर में तो भाई ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। फाइनली पूरे 5:08 पर ही पहुँचा हूँ, जितना मैंने आपको कहा था। तो अभी बस मैं अंदर जा रहा हूँ, अपना चेकअप कराकर फिर मिलते हैं हम, ठीक है? बाय बाय। दांत अपना निकल गया है, उन्होंने निकाल दी थी दाढ़। फिर मुझे घर पे भी वही छोड़ कर गए थे, और अभी उन्होंने ये प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिख कर दी थी ना, वो लेने के लिए आए हैं। मेडिसिन लेनी है यहाँ से, तो वो भी हेल्थ कार्ड के साथ ही मिल जाएगी। शॉपर्स ड्रग मार्ट आए थे ये प्रिस्क्रिप्शन लेकर मेडिसिन लेने, लेकिन यहाँ से मिली नहीं। वो कहता कि मेरा ऑर्डर टाइम कल तक का है, कल मिलेगी। तो अभी जा रहे हैं किसी और में, सोपेस वगैरह में। उसने कहा सोपेस में पता कर लो, जहाँ लोटेंस ड्रग में पता कर लो, वहाँ से मिल जाएगी। मेरा अभी भी मुंह इधर वाला पार्ट सारा का सारा ना वो हुआ पड़ा है, सुन्न हुआ पड़ा है। लेकिन कह रहे हैं कि आइसक्रीम खानी चाहिए जब ऐसे दांत जब दुखे ना, फिर बाद में आइसक्रीम से आराम मिलता है। तो आइसक्रीम हमने ले ली है। तो अभी उनको प्रिस्क्रिप्शन अपनी दी है, और मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ेगा फिर से दवाइयों का भी, क्योंकि मेरी इंश्योरेंस कवर कर लेगी। वो इससे बोला भी नहीं जा रहा। देखो ये मेरी सारी चीज़, मुझे लगता है आपको में भी पता चल रहा हो, यहाँ से पूरी ये सूजी हुई है। वैसे अभी तक पेन नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी साइड जो है ना, ये सुन्न हुई पड़ी है। तो अभी घर पे आया हूँ और पेन किलर ली है। अब तो बोलना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब सोज हट रही है। और फिर यहाँ से पता चल रहा है अभी कि खाली है कुछ,
तो अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लगता है कि पेन होगी, अब ज़बरदस्त वाली पेन होगी। कल बताता हूँ आपको, आई होप कि कल तक ठीक हो जाए, फिर कल अच्छे से व्लॉग की एंडिंग करूँगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, न्यू डे, सो न्यू स्टार्ट। आप देख रहे होंगे कि मुझसे बोला नहीं जा रहा क्योंकि अंदर मेरा जो मुंह है ना, ये पूरा का पूरा सूजा हुआ है अंदर से। तो मेरे जीभ के इस साइड ना पूरे वो ब्लिस्टर्स हो गए हैं, जिसको पंजाबी में शाले भी कहते हैं, जो उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अंदर से जो पूरा का पूरा मुंह अभी सूजा हुआ है और बोलने में भी प्रॉब्लम आ रही है। देखो जैसे अभी मैं अपना मुंह दबाकर बोल रहा हूँ ना, इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी रात मुझे बहुत ज़्यादा तंग हुआ मैं, लेकिन नींद आ गई थी, लेकिन फिर भी बहुत लेट आई थी। पानी पिया मैंने 2-3 बार उठकर, क्योंकि जीभ को अगर मैं थोड़ी सी भी हिला लूँगा ना तो फिर जीभ मुझे ज़्यादा तंग करेगी। इतना मुझे दांत नहीं अभी तंग कर रहा। सो नाउ आज वीरवार हो गया है, मैंने कल वो कटिंग वगैरह करवा कर आया था, तो काफ़ी ज़्यादा आपको चेंज सा लग रहा होगा। तो मतलब कुछ 4 दिन हो गए हैं मैंने अपने दांत को निकाले हुए, लेकिन अभी भी अच्छे से ठीक नहीं हुआ। मतलब अभी भी थोड़ी सी सोज वगैरह है, यहाँ पर स्वेलिंग सी है, तो लेकिन अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो अभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा बोलने में भी फ़र्क पड़ गया ना। तो अभी बात करते हैं सारी कि कितने पैसे लगे और मुझे वो इंजेक्शन वगैरह, वो पाइप्स वगैरह क्यों लगाई हुई थी ना, वो सारा कुछ किस लिए था। क्योंकि उन्होंने मुझे देनी थी सिडेशन। नाउ व्हाट इज सिडेशन? नाउ सिडेशन इज़ लाइक दैट्स काइंड ऑफ मेडिसिन जो वो लगा देते हैं। और क्योंकि मुझे उनको सर्जरी करनी पड़नी थी मेरे दांत के, बाद में उन्होंने स्टिचेस वगैरह लगाए हुए हैं। वो दांत ऐसे हुआ था ना, तो उसको सर्जरी करके निकालना था, तो इसलिए वो देते हैं ताकि मुझे कुछ ज़्यादा पता ना चले कि क्या हो रहा है मेरे आसपास, और वो आराम से अपना काम कर सके। ठीक है, तो उसके लिए वो सारा कुछ उनको ब्लड प्रेशर वगैरह, हार्ट बीट वगैरह सारा कुछ ऐसे चेक करना पड़ता है, इसलिए वो चेक कर रहे थे। कोई सीरियस ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ठीक है। तो इसलिए तो बाकी अब पैसे कितने लगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो जिस दिन मैंने अपना चेकअप करवाया था, उन्होंने मेरी स्कैनिंग वगैरह करी थी, उसके उन्होंने $211 लिए थे। उसके बाद जिस दिन मैं अभी दांत वगैरह निकालने गया था, एक दाढ़ निकाली, तो उसके कुछ उन्होंने $450 लिए निकालने के। बाकी जो सिडेशन दी थी मुझे उन्होंने, उसके उन्होंने $350 लिए थे सिडेशन के। तो ये सारा कुछ मेरी इंश्योरेंस ने कवर किया। और हाँ, मेरी जो काम वाली इंश्योरेंस है वो कितने तक का कवर करेगी मैक्सिमम, है ना, अब ये भी आपको सवाल होगा। तो वो मैक्सिमम $2000 तक का सब कवर करेंगे। $2000 तक का जितना भी खर्चा आएगा वो सारा कुछ मेरी इंश्योरेंस कवर करेगी। मेरे दांतों का मतलब डेंटिस्ट का और डेंटल केयर का जितना भी खर्चा आएगा $2000 तक, वो मेरी इंश्योरेंस में कवर्ड है। अब इसके अलावा बाद में जब मैं मेडिसिन वगैरह लेने गया था, तो उसके मुझे वहाँ पर $14 पे करने पड़े थे। तो ऑलमोस्ट टोटल बने थे $28। लेकिन इंश्योरेंस सिर्फ ड्रग्स के ऊपर जो होती है ना, जो मेडिसिन होती है, वो सिर्फ 50% कवर करती है। इसलिए उन्होंने 50% कवर किया, इंश्योरेंस ने 50% मुझे पे करना पड़ा। तो फिर $14 इंश्योरेंस की तरफ से कवर हो गए और $14 मुझे पे करने पड़े। तो ऐसा हुआ था ये सारा कुछ, ठीक है। लेकिन अभी भी अच्छे से ठीक नहीं हुआ, इसलिए मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो लेकिन काम कर रहा हूँ, कितने दिन बंदा ऑफ ले लेगा ना, इसलिए। तो बाकी बस फिर आज का व्लॉग इतना सही था। तो जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस किए हैं, मेरी स्टोरीज़ पर मैसेजेस किए हैं, स्नैपचैट पर किए हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वेल विशेस के लिए। आपने मैसेजेस करके मेरा हाल चाल पूछा और मुझे वेल विशेस दिए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत बढ़िया लगा, ठीक है। तो और बाकी बस फिर इतना सही था आज का व्लॉग। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा व्लॉग। जो नए हैं या मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। I hope you all are doing well. Stay home, stay safe, keep watching Kannada vlog. See you in the next vlog, guys.